हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको इनकम टैक्स का 5वें नंबर का जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन नंबर 56 टू 59 वो कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो आपका चैप्टर है उसमें हमें सेक्शन नंबर 56 से 59 तक पढ़ना है। ये सेक्शन नंबर कौन से हैं जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखे हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको सेक्शंस दे रखे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आपको यहां कवर करने हैं सेक्शन 56 टू 59। सबसे पहले क्या है सेक्शंस में पर्टिकुलर्स में सेक्शन नंबर 56 पर है आपका चार्जेबिलिटी ऑफ जनरल इनकम। देखो, अपन सेक्शन नंबर क्या करते हैं, सेक्शन नंबर जो 4 है, जो सेक्शन नंबर 4 है वो भी चार्जिंग सेक्शन है। इसका चार्जिंग सेक्शन है इनकम, पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल हेड के बारे में पढ़ोगे, 5 हेड है, आप सबको पता है, पांचों हेड में जब पढ़ेंगे इंडिविजुअल हेड के बारे में तो वहां उनका चार्जिंग सेक्शन अलग से होगा। जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 56 और 56 में दोनों पार्ट 1 और 2। चार्जिंग सेक्शन 56 1 ये कह रहा है कि आपकी जो जनरल इनकम है अदर सोर्स की वो इसमें कवर होगी, और 56 2 में जो आपकी स्पेसिफिक इनकम है वो यहां पे कवर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ आपकी जो अदर सोर्स की जो इनकम है उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो अंडर सेक्शन 56 में कवर होगी। देखो, आपको मालूम है कि हमारे 5 हेड्स होते हैं। एक है हमारा सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक है आपका बीएनपी, एक है कैपिटल गेन और एक है आपका अदर सोर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 हेड है। आपको मालूम है जो एम्प्लॉय क्लास का जो कर्मचारी है एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में एक्सटेंस में है उसकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगी। अगर रेंटल इनकम हमारे हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है उससे प्रॉफिट एंड गेन्स कमा रहा है बीएनपी में जाएगी, और वो गेन कमा रहा है कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन में जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करने से उससे कोई भी इनकम हो रही है। ठीक, लेकिन इन चारों के अलावा उसके पास में कोई भी इनकम बच गई जो उसने कैसे किसी भी तरीके से कमाई है वो किस साइड में जाएगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने बात की है यहां पे चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 56 1 और 56 2 ये है जनरल इनकम, ये है स्पेसिफिक इनकम। ठीक है, 56 टू 10 में क्या है गिफ्ट कैश टाइम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन एचयूएफ के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा कैश में या फिर टाइम में रिसीव की जा रही है। क्या रिसीव की जा रही है? गिफ्ट। गिफ्ट किसे कहते हैं? उपहार। गिफ्ट अगर उसके द्वारा रिसीव की जा रही है तो इसमें जाएगी सेक्शन 56 टू 10 में। ठीक है, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर का, फिर मैं एक इनकम पढ़ाऊंगा आपको यहां डिटेल। सेकंड नंबर पे कह रहा है 56 टू 17 में प्राइवेट कंपनी शेयर इन एक्सेस टू फेयर मार्केट वैल्यू। आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे एक्सेस में आपने शेयर का प्रीमियम दिया है, किसकी? शेयर का जो है प्राइवेट कंपनी की, तो वो किसमें कवर होगा? 56 टू 17 में। फिर आपको दे रखा है डिडक्शंस। डिडक्शंस किसे कहते हैं? आपको कितनी कटौती मिलेगी अगर आप इतनी इनकम कमाते हो अदर सोर्स वाले हेड में, तो वो सेक्शन नंबर 57 में दे रखा है। 58 में कह रहा है आपको एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, ऐसे खर्चे जो आपने इनकम कमाते समय किए थे लेकिन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड से जो इनकम उसमें से डिडक्ट नहीं होंगे, वो सेक्शन नंबर आपको 58 में दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 59 में कह रहा है डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स। आपकी जो डीम्ड इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स के लिए अब अंडर सेक्शन 56 में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम कैसे निकालनी है। उसके बाद में आपको कुछ अदर सेक्शन से जो डिस्कस करते हैं अंडर दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में कौन-कौन से सेक्शन को रिलेटेड टू डीम्ड इनकम। अब यहां पे शब्द आया डीम्ड इनकम, उसकी चार्जेबिलिटी के बारे में सेक्शन नंबर 59 बताएगा, लेकिन तो वो होता क्या है, डीम्ड इनकम किसे कहते हैं, वो सेक्शन 22 में दे रखा है डीम्ड इनकम। बाउंड वॉशिंग ट्रांजैक्शन ये मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनकम में से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन नॉलेज के पर्पस से ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है। बाउंड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस हमने क्या किया, पहले ही चीजों को खरीद करके स्पेकुलेट करने के लिए प्राइस को कम या ज्यादा करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए प्राइस को, है ना, तो वो बाउंड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस में आते हैं। हमने समय से पहले ही उस चीज को बेच दिया। ठीक है, और डिविडेंड स्ट्रीमिंग उसे कहते हैं अपन। डिविडेंड स्ट्रीमिंग किसे कहेंगे? हमने शेयर्स को खरीदा एक कंपनी के कम से कम पीरियड में हमने उसे रखा और फिर सेल कर दिया केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, या किसी और को उसे ट्रांसफर कर दिया, तो वो डिविडेंड स्ट्रीमिंग कहलाता है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है आपने उस डिविडेंड के साथ छेड़छाड़ की है
जिससे आप किसी और की इनकम से क्लब कर सको और वैसे प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। उस पर आप डिविडेंड की इनकम कमा रहे हो शेयर पर, वो सेक्शन 94(7) में दे रखा है, 94(1) में 1% करने में, 222 में आपको करना है डिविडेंड। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला जो चैप्टर है वो कैसे स्टडी करना है। उसके बाद में और हम बात करें तो सबसे पहली बात आ रही है, मैंने लिखा है यहाँ पर कैजुअल इनकम। आप कई सारे प्रकार की कैजुअल इनकम्स कमाओगे, उसमें मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है आपका विनिंग फ्रॉम। आप कैसे कमा रहे हो? लॉटरी से इनकम कमा रहे हो, ठीक है। लॉटरी किसे कहते हैं? आपने कोई भी फॉर्म भर दिया, उससे पैसे कमा लिए, आपकी एक नॉर्मल सैंपलिंग हो गई और आपका वहां पे इनकम निकल सॉरी आपकी वहां लॉटरी निकल गई, ठीक है। वो जो विनिंग है, आपने लॉटरी से कमाया है विनिंग, तो वो वहां पर आएगी कैजुअल इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले चैप्टर में काउंट हो जाएगी। क्रॉसवर्ड पजल, आपने कोई भी पजल थी वो आपने सॉल्व की क्रॉसवर्ड, तो उससे आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो विनिंग की इनकम कहलाएगी, वो कैजुअल इनकम के रूप में वो आपकी अदर सोर्स की इनकम में आ जाती है। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, स्टूडेंट देखो हॉर्स रेसेस उसे कहते हैं जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, है ना। हॉर्स राइडिंग आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, हॉर्स राइडिंग किसे कहते हैं, घुड़दौड़, है ना। उसमें रेसेस में ये भी शामिल है। अभी आपको पता है एयर रेस का जो ट्रैक है वो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है जीपी ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो गाड़ी विशाल का पहला ट्रैक बनाया इंडिया का, तो वो रेसेस में आ जाएगा क्योंकि वो F1 कार रेस का है। ऐसे ही आप गोवा जाओगे तो वहां पर आपको हॉर्स रेसेस आप करोगे, है ना। दुबई जाओगे तो वहां पर जब हॉर्स रेसेस होंगे तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला दे रखा है गैम्बलिंग एंड बेटिंग ऑफ एनी नेचर और फ्रॉम और कार्ड गेम्स कार्ड गेम्स और गेम शो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉट। आपने कोई भी किसी भी तरीके की गेमिंग की जिसमें गैम्बलिंग हो गया, आपने शर्त लगा ली, किसी से बैटिंग कर ली, शर्त लगा ली, गैम्बलिंग कर लिया, ठीक है। ऑफ एनी अदर नेचर और फ्रॉम और कार्ड गेम, आपने कोई भी कार्ड गेम नहीं, कार्ड गेम्स आते हैं ना, हम गेम्स खेलते हैं, वो गेम शो में आपने पार्ट कर लिया, अपने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भी आपका हो सकता है, जैसे हम फेसबुक पर लूडो खेलते हैं या कई सारे प्ले स्टोर पर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से इनकम कमाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने क्या किया, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में इसको दिया ना, तो वो गेम के ग्रुप में विनिंग फॉर्म आपका इससे काउंट हो जाएगा। एंड एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉट, आपने कोई भी ऐसा गेम खेला एनी अदर, वो इसमें काउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो हो गया आपका विनिंग फ्रॉम कैजुअल इनकम के रूप में आपने इस तरीके की इनकम कमाई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस दोनों शामिल है इसमें, गैम्बलिंग, बैटिंग और एनी अदर फॉर्म, कार्ड गेम हो गया, गेम शो हो गया, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है और एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉट। इसके अलावा बात हो रही है कि इसका टैक्स का ट्रीटमेंट हाउ कैसे होगा, हम कैसे टैक्स का इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले गिफ्ट का जो टैक्स का ट्रीटमेंट है, उसके बाद अदर का जो टैक्स की जो रेट है वो कह रहा है फ्लैट रेट है इसका 30%। आप इससे कोई भी इनकम कमाते हो तो आपकी टैक्स की रेट कितनी लगेगी, 30% लगेगी फॉर ऑल असेसेस, सेक्शन 115 में। उसके बाद में इसमें एप्लीकेशन जो मिलेगी वो मिलेगी बेसिक एग्रीमेंट फीस पैकेज नॉट अवेलेबल नहीं। ये चैप्टर नंबर 6 में हम होगा सेट ऑफ एंड पहले वाला सेट ऑफ एंड नॉट फॉरवर्ड लॉसेस नॉट अलाउड नहीं होंगे। चैप्टर 6 में कह रहा है एपी रिडक्शन में एनी एपी रिडक्शन नॉट अलाउड नहीं होंगे एंड नो रिडक्शन से अलाउड क्रिएट। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपको अगर इसका टैक्स का ट्रीटमेंट करना है लिविंग फॉर्म का, तो उसमें आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा किसी भी नाम से हो, चाहे वो एग्जेम्पशन हो, चाहे वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो, डिडक्शंस हो या एक्सपेंसेस हो, कुछ भी आपको यहां अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको एक नोट याद रखना है कि हाउएवर इफ माइनर लॉटरी इनकम, अगर कोई अगस्त बच्चा है इनकम कमाता है, माइनर लॉटरी इनकम है, उसकी क्लब की जा रही है, शामिल की जा रही है, जोड़ी जा रही है उसकी इनकम को किसकी में, पेरेंट्स की इनकम में, देन 1500 एग्जेम्पशन विल बी अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ अगर कोई नॉर्मल पर्सन इनकम कमाता है तो उसकी इनकम में कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी डिडक्शन, कोई भी एक्सपेंसेस का अलाउड नहीं होगा, कोई भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फ्लैट रेट 30% लगेगी, कोई भी चीजों का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर माइनर इनकम कमाता है लॉटरी इनकम, तो उसको 1500 रुपए की अलग से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको कैजुअल इनकम के बारे में बताया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक इंट्रो दिया कि आपको उसके सेक्शंस को कैसे रीड आउट करना है, और इससे आगे